नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हिमालयात् समारभ्य यावद् इन्दुसरोवरं वर्षतद्भारतं नाम भारतीयत्व संततिः। मित्रों, हम लोगों ने इस बात पर विचार कर लिया कि हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू राष्ट्र के विषय में क्या झूठ बोला जाता है और सत्य क्या है, और इस पर भी विचार कर लिया कि हिंदू राष्ट्र क्यों आवश्यक है। ये भी उसमें स्पष्ट किया कि अगर संविधान के अनुच्छेद 51 का नागरिकों के मौलिक कर्तव्य पर भारत शासन दृढ़ हो जाए तो बिना घोषित किए ही सब काम हो जाएगा, क्योंकि हिंदुओं के साथ अन्याय भारत शासन में जो लोग शासक हैं वो कर रहे हैं। संविधान उस शासन का कारण नहीं है। इसी संविधान के द्वारा न्याय किया जा सकता है, करने वाला चाहिए। समस्या संविधान की नहीं है, समस्या शासक की है, और शासक अपनी अकर्मण्यता छिपाने के लिए संविधान की ओर सबको मोड़ देते हैं। संविधान वस्तुतः शासकों के काम की चीज है। उसको नागरिकों को पढ़ाने की जो बात करते हैं, एक असंभव बात है। नागरिकों को अपने जीविका चलाने, अपने कार्य के एक्सपर्ट विशेषता, दक्षता, उसमें विशेषज्ञता प्राप्त करने का तो समय मुश्किल से मिलता है, कम ही लोग होते हैं। अब आप उनको एक ये संविधान का बोझा और डाल रहे हैं कि भारत के सब नागरिक संविधान को पढ़ें। अरे पहले आप लोग तो पढ़ लो, माननीय न्यायाधीश तो पूरा पढ़ लें। कोई प्रकरण आता है तो उसको बड़े बड़े न्यायाधीश फिर से संविधान पलटाते हैं। ऐसा कोई न्यायाधीश बिरला ही है जिसको संपूर्ण संविधान सदा याद हो, और नेता तो शायद ही कोई हो जिसको संविधान का स्मरण हो। तो हम लोग जो साधारण नागरिक हैं, जिनको अपने अपने धर्म ग्रंथ और बहुत सी बातें और जीवन से संबंधित बात, कोई किसान है तो उसको मिट्टी, फसल, बीज, नक्षत्र आदि की बात, कोई संगीतज्ञ है तो उसको राग रागिनियां, है ना, लय ताल, आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव, आलाप, झाला, ताल, इन सब की कितनी जानकारी होती। शिल्पी है तो उसको अपने शिल्प कला के विषय में कितने विस्तार से जानकारी होती है ना। गृहिणी है तो उसको घर की कितनी चीजों का पता होता है, कौन सा मसाला किस चीज में कैसे लगेगा, कौन सा छौंक कैसे लगेगा, सारा तो बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। तो ये संविधान को जानना नेताओं का काम है, और प्रशासकों का काम है, और न्यायाधीशों का, जुडिशियल ऑफिसर्स जो है, न्यायाधीश हिंदी में कह दिया है, वस्तुतः वो जुडिशियल ऑफिसर है ना, क्योंकि वो जस्टिस करते हैं। जस्टिस का अर्थ होता है ओबीडियंस टू द अथॉरिटी। जो शासक है, जो शासन की व्यवस्था है, उसके लिए लोगों को आज्ञाकारी बनाना, इसको कहते हैं जस्टिस। और लोगों को धर्म की ओर प्रेरणा देना, इसको कहते हैं न्याय। तो न्याय तो भारत में 47 वर्षों से अनुपस्थित है, क्योंकि न्याय के लिए धर्म का शासन आवश्यक है और धर्म की ओर ले जाने वाले निर्णय आवश्यक हैं। हमारे माननीय न्यायाधीशों को तो हिंदू धर्म से विशेषकर कुछ परहेज दिखता है। वो तो मजहब और रिलीजन के प्रति झुके हुए ही ज्यादा दिखते हैं। कम से कम भारत के नागरिकों का भाव यही है। सत्य क्या है ये तो वो जाने और परमात्मा जाने, लेकिन उनके आचरण से, उनके शील से, उनके व्यवहार से, उनके निर्णयों से छाप ये पड़ती है कि वो मजहब और रिलीजन के प्रति बहुत ज्यादा आदर रखते हैं, और हिंदू धर्म को कोई यूं ही चीज मानते हैं, तिरस्कार की, उपेक्षा की, डांट डपट की, दबाने की, है ना, और उस पर अपना स्वयं भी पंडित बन जाने की, बिना शास्त्र पढ़े अपने आप को धर्माचार्यों से भी बड़ा शास्त्रज्ञ बताने की कोशिश कतिपय न्यायाधीश करते हैं, जबकि उन्होंने शास्त्र पढ़ा, विधिवत नहीं पढ़ा होता। इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में जो भी जुडिशियल और लीगल ऑफिसर बनता है, उसको क्रिश्चियनिटी से संबंधित ज्ञान किसी कॉन्वेंट में जाके, किसी मठ में जाके, ईसाइयों के किसी मठ में ही उसको दीक्षा लेनी होती है, बपतिस्मा लेनी होती है। उस मठ के टेम्पल, टेम्पल का अर्थ मंदिर नहीं होता, टेम्पल का अर्थ होता है चर्च का वो भाग जहाँ बपतिस्मा दिया जाता है। ऑक्सफोर्ड में भी टेम्पल है, कैम्ब्रिज में भी टेम्पल है, सब यूनिवर्सिटियों में टेम्पल है। टेम्पल माने क्रिश्चियन बपतिस्मा देने का स्थान। उसका गलत अनुवाद कर दिया भारत में, मंदिर को टेम्पल कहने लगे। उन्होंने तो बदमाशी की पादरियों ने, और शेष जो नव शिक्षित अंग्रेजी ना हिंदू हैं, उन्होंने मूर्खतावश उसी को अपना लिया। टेम्पल 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 नहीं है, हिंदुओं का टेम्पल नहीं होता, हिंदुओं का मंदिर होता है।
टेम्पल क्या होता है? क्रिश्चियन बपतिस्मा की जगह। तो यूरोप में ऐसा कोई जुडिशियल ऑफिसर नहीं है जो टेम्पल में जाके क्रिश्चियन बपतिस्मा जिसने न लिया हो, किसी न किसी ईसाई मठ में दीक्षित न हो। लेकिन भारत में ऐसा कोई न्यायाधिकारी नहीं है जो किसी सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के मठ में जाकर दीक्षित हुआ हो, इसने हिंदू धर्म के किसी सर्वप्रसिद्ध निष्णात आचार्य से शास्त्रों की शिक्षा ली हो। ऐसा कोई भी न्यायाधिकारी नहीं है। इसलिए यहाँ न्यायाधीश कहना भी गलत है, न्यायालय कहना भी गलत है। काम चलाऊ कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा, शासन जो कर दे, है ना। राजा दैव विवर्जित कहते हैं किसी भी बात में, दैव जो चाह ले और राजा जो चाह ले वो मानना ही पड़ता है, भले वो गलत ही हो। तो अभी उनको जिनको न्यायाधीश कहते हैं वो जुडिशियल ऑफिसर हैं, है ना, जजेस हैं, जज। जज का भी बड़ा रोचक किस्सा है, पर वो विषयांतर हो जाएगा। क्रिश्चियनिटी में कहा है कि तुम जज मत बनो, नहीं तो तुम्हारे दूसरे जज बनेंगे। तो इस पर बर्ट्रैंड रसल ने, मैंने बताया था आपको कल के भाषण में कि बर्ट्रैंड रसल ने इसमें प्रश्न उठाया था कि अगर बाइबिल का ये कथन सही है कि तुम किसी को जज मत करो अन्यथा तुम भी जज किए जाओगे, तो फिर सारी ही कोर्ट, सारी ही क्रिश्चियन देशों में कोई कोर्ट होनी ही नहीं चाहिए। तो वो उसका मजाक उड़ाया था बर्ट्रैंड रसल ने। बहरहाल वो जो जज हैं वो शास्त्रों को पढ़े बिना शास्त्रों का अपने को अधिकारी मानते हैं। और मुसलमानों, ईसाइयों का प्रश्न होता है तो कुरान और बाइबिल को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, आज्ञाकारिता के भाव से। शास्त्रों को अधिकार के भाव से पढ़ते हैं कि हम बताएंगे कि शास्त्र का क्या अर्थ है, हम बताएंगे कि हिंदू धर्म का क्या अर्थ है। तो ये सब क्या है? ये सब वस्तुतः शास्त्रीय भाषा में नास्तिकों के लक्षण अथवा अनधिकार चेष्टा का लक्षण है। यदि आपने सनातन धर्म के शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो आप हिंदू धर्म के विषय में कोई भी टिप्पणी करने के अधिकारी नहीं। लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े जज आते हैं, वो कह देते हैं हिंदू धर्म ये है, हिंदू धर्म वो है, हिंदू धर्म जीवन शैली है। अरे संसार का कोई भी मत ऐसा है जो जीवन शैली नहीं हो। कम्युनिज्म भी एक जीवन शैली है, इस्लाम भी एक जीवन शैली है, क्रिश्चियनिटी भी एक जीवन शैली है, यहूदी धर्म पंथ भी एक जीवन शैली है। तो जीवन शैली है, ये कहना तो एक निर्गुण कथन है। लोगों को मूर्ख बनाना है कि हिंदू धर्म एक जीवन शैली है। सारे ही मत, सारे ही पंथ, सारे ही मतवाद, सारे ही विचार जीवन शैली से जुड़े होते हैं। तो इससे कुछ नहीं प्रकट होता कि हिंदू धर्म एक जीवन शैली। वो क्या है? गुमराह करना या ढक देना। लोग हिंदू धर्म को न जाने, हिंदू धर्म के विषय में वो अज्ञानी रहें, इसके लिए ये कथन है कि हिंदू धर्म एक जीवन शैली है। क्योंकि हिंदू धर्म धर्म है, एटर्नल लॉज, बंच ऑफ एटर्नल लॉज या नॉलेज ऑफ एटर्नल लॉज। हिंदू धर्म जो है शाश्वत नियमों का, सनातन नियमों का, विश्व के संचालक सत्य, रीत, धर्म और यज्ञ तप आदि का ज्ञाता है, ऑर्डर का ज्ञाता है ना। विश्व कॉस्मिक ऑर्डर कैसे चलता है उसका ज्ञाता है। तो कॉस्मिक ऑर्डर के ज्ञान के अनुरूप जीवन जीना और उसके सारे नियमों का ज्ञान रखना केवल जीवन की शैली नहीं है। शैली से कोई हिंदू नहीं हो जाएगा, ज्ञान हिंदू धर्म में अत्यंत अनिवार्य है। तो अगर आप धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं रखते तो आप हिंदू धर्म के विषय में बिल्कुल अधिकारी नहीं है। लेकिन आजकल यही चल रहा है। खैर, तो मुख्य बात यह है कि हिंदू धर्म क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये वैचारिक अराजकता फैली हुई है। स्वयं संविधान में जो एक अनुच्छेद है भाग 4 में, भाग 4 का में जो जुड़ा है अनुच्छेद 51 का, जिसमें कहा गया है कि नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं समानता, बंधुता, भ्रातृत्व का पालन करना, भारत के किसी भी नागरिक या किसी भी समूह का तिरस्कार नहीं करना, अपमान नहीं करना, उसको बदलने की घोषणा नहीं करना, उसके रूपांतरण की घोषणा नहीं करना, उसके कन्वर्ट करने की घोषणा नहीं करना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करना। इसका तो नित्य उल्लंघन मजहबी उग्रवादी और मुस्लिम मौलाना और साथ ही क्रिश्चियन पादरी लोग कर रहे हैं नित्य। हिंदू धर्म को बदलने का, हिंदू धर्म को ट्रांसफॉर्म करने का, हिंदू धर्म को सुधार करने का, हिंदू धर्म को रूपांतरित करने का और अपना जो हिंदुओं की दृष्टि में अत्यंत अविकसित और पिछड़ा मत है, विचार है, उसको और पक्का करने का, सरकारी खजाने से उसकी पढ़ाई करने का प्रबंध कर रहे हैं। तो इस प्रकार संविधान इसके लिए दोषी नहीं है। सबसे पहले इसके लिए कांग्रेस पापी है। कांग्रेस ने ये पाप किया है, संविधान की मूल भावना को उलट दिया है। अल्पसंख्यकवाद के नाम पर बहुसंख्यकों के धर्म का, संस्कृति का, ज्ञान का, शिक्षा का तिरस्कार किया है। तो मुख्य अपराधी कांग्रेस पार्टी है। लेकिन भाजपा भी उस पाप को
समाप्त नहीं कर पा रही है। भाजपा भी उस पाप के प्रवाह को अवरुद्ध नहीं कर पा रही है। भाजपा भी उस पाप की धारा को उलट नहीं पा रही है और पुण्य की धारा प्रवाहित नहीं कर पा रही है। तो इसलिए क्यों? क्योंकि उसके पास संविधान के हिंदू धर्म की दृष्टि से व्याख्या करने वाले लोग बहुत कम हैं। होंगे 1-2 लेकिन बहुत कम हैं। अन्यथा इसी संविधान से सब कुछ हो सकता है, जैसा हम आगे करें बताएँगे। तो जैसा मैंने अपनी पुस्तक भारत का संविधान और भारत का धर्म में लिखा भी है, विस्तार से बताया है। तो सार ये है कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं रहता तब तक वो कहेंगे कि ये तो अ, अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण देना इंडिया का कर्तव्य है। इंडिया दैट इज़ भारत की प्राइमरी ड्यूटी है। माइनॉरिटीज़ के जो भी विचार हैं, भले वो सनातन धर्म के विरोधी हैं, भले वो मानवता को विभाजित करने वाले हैं, भले ही मानवता को वो मोमिन और काफिर, रिलीजियस और हीदन में बाँटने वाले हैं, विभक्त करने वाले हैं और इस प्रकार से मानवता द्रोही हैं, तो भी आप क्या करेंगे? तो भी आप उन्हीं को संरक्षण दीजिए, अल्पसंख्यकों को। और हिंदुओं को तो बिल्कुल धर्म की शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है क्योंकि हिंदू धर्म पिछड़ा है, जाहिल है, अविकसित है। ये सब कहेंगे इसलिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना क्यों आवश्यक है, ये हमने विस्तार से बताया। अब आज चर्चा ये करनी है कि अच्छा अगर हिंदू धर्म क्या है ये आपने बता दिया और हिंदू धर्म क्यों आवश्यक है ये भी समझ में आ गया, तो कैसे होगा? ज़्यादातर लोग जो हैं बहुत ही हताश हो जाते हैं, अरे भाई ये तो आप खुद ही बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है, कांग्रेस ने इतने वर्षों तक जो है हिंदुओं को दबा के रखा, खुलेआम संविधान के नाम से और अ, अल्पसंख्यकों के संरक्षण के नाम से हिंदुओं के नाश की घोषणा करने वाले मज़हब और रिलीजन को, हिंदुओं को कन्वर्ट करने वाले रिलीजियस पादरियों को, हिंदुओं के प्रति नफ़रत और उन्माद व्यक्त करने वाले, हिंदुओं को खत्म कर देने वाले, काफ़िर कहने वाले तथाकथित मज़हब के विद्वानों को कांग्रेस ने संरक्षण दिया, भाजपा भी देने को विवश है, तो हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? तो मुझे बताना ये है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना अर्थात पुनः हिंदू राष्ट्र भारत बहुत ही सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। प्रश्न ये है कि चाहता कौन है? हिंदू राष्ट्र सचमुच बने ये कौन चाहता है? कहने को तो बहुत एक संगठन बन गया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके संस्थापक निश्चित रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र मानते थे। डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, वो चाहते थे कि वो मानते थे कि भारत हिंदू राष्ट्र है, इसलिए यहाँ हिंदू राष्ट्र की ही तरह काम हो। इसके बाद परम पूजनीय गोलवलकर गुरु जी आए, तो उन्होंने भी वही कहा, वी एंड अवर नेशनहुड डिफाइंड में कि भाई ये तो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, हिंदू राष्ट्र ही रहना चाहिए। सारी नीतियाँ हिंदू राष्ट्र की ज्ञान परंपरा, न्याय परंपरा, धर्म परंपरा के अनुरूप बननी चाहिए। फिर ये बात लगातार उसके बाद बाला साहब देवरस, रज्जू भैया, सुदर्शन जी, ये सब लोग कहते रहे, लेकिन इसके बाद किसी कारण से संघ के नेतृत्व को ये बात ठीक नहीं लगी। कोई राजनीतिक कारण होगा, कोई अन्य कारण होंगे, तो उन्होंने तो कहना शुरू कर दिया कि नहीं, मुसलमान जो हैं, अगर मुसलमान नहीं तो हिंदू भी नहीं। और अब तो ये भी कहने लगे हैं कि भाई ये मंदिर मस्जिद का क्या बार-बार झगड़ा लगाते हो, बंद करो, हैं? तो ये क्या है? ये तो अब हिंदू राष्ट्र के विरुद्ध बयान होने लगा। जो संगठन हिंदू राष्ट्र की स्थापना के संकल्प और उद्घोष से बना था, वो तो अब कहने लगा कि काहे का हिंदू राष्ट्र, या तो ये कहने लगा कि सभी हिंदू हैं, अर्थात मुस्लिम शासन भी हिंदू शासन ही है, क्रिश्चियन शासन भी हिंदू शासन ही है, नागालैंड में खुलेआम चर्च का शासन है, वो भी हिंदू शासन है। अरे वाह भाई वाह! तो फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश भी हिंदू राष्ट्र हैं, तो अफ़गानिस्तान भी हिंदू राष्ट्र हैं। तो आप कहते हो ना सारी दुनिया ही हिंदू राष्ट्र है, वचने का दरिद्रता। वाणी से बोलना है ना, कुछ भी बोल देना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वचन में परम उदार रहते हैं, परम उदार, इतने उदार कि मूल भाव को ही नष्ट कर दें। सब हिंदू हैं, मुसलमान भी हिंदू हैं, ईसाई भी हिंदू हैं। वो गांधी जी भी ऐसे ही कहते थे, हैं कि मैं उसको उल्टा कहते थे, वो मैं हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, ईसाई हूँ, केवल अपने को कहते थे। कम से कम उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुसलमान भी हिंदू हैं। उन्होंने स्वयं को कहा कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, सब मैं ही हूँ, मैं समाजवादी हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ, सब कहा। कम्युनिस्ट तो नहीं कहा, समाजवादी हूँ, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, ईसाई हूँ, 4 चीज़ उन्होंने अपने को कही समय-समय पर, और समाजवाद का विरोध भी किया। समाजवाद के विरोध में
1933 में 34 में ये कह के कि ये एक राक्षसी विचार है, कांग्रेस को छोड़ भी दिया। और इस्लाम के विषय में ये कहा कि पैगंबर मोहम्मद तो आखिरी रसूल नहीं थे, मैं नहीं मानता। और क्रिश्चियनिटी के लिए ये भी कहा कि जीसस जो है वो गॉड के ओनली बिगॉटन सन है, इकलौते बेटे हैं, ये मैं नहीं मानता। पैगंबर मोहम्मद और ईसा मसीह दोनों मानव जाति के महान शिक्षक हैं, जैसे स्वामी शुद्धानंद ने ये भी कहा। तो परस्पर विरोधी बातें कहना राजनेताओं का स्वभाव है। गांधी जी ने भी खूब कही। और तो क्या संघ के वर्तमान सरसंघचालक भी राजनेता हैं जो परस्पर विरोधी बात करते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन मुख्य बात यह है कि हिंदू राष्ट्र का उद्घोष करके बना हुआ संगठन अब हिंदू राष्ट्र की बात भी छोड़ दिया है और दूसरे उसकी ऐसी विकृत, ऐसी निंदनीय, ऐसी हास्यास्पद, ऐसी विसंगत, ऐसी परस्पर विरोधी, ऐसी असंभव परिभाषा करने लगा है कि मुसलमान भी हिंदू हैं, ईसाई भी हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। और उसकी एक भौगोलिक व्याख्या करने लगा है कि जो इस भौगोलिक सीमा में रहे वो सब हिंदू है। ये भौगोलिक सीमा तो रोज सिकुड़ती जाएगी। पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भी इसी भौगोलिक सीमा में भारत था। वो चले गए, अब वो अपने आप को खुलेआम उनके संविधान में लिखा है कि अल्लाह का कानून, अल्लाह जो हैं उनके द्वारा निर्देशित आखिरी रसूल को जो उनका निर्देश है उसके अनुसार शासन हम सारी धरती में। इसका अर्थ है सीधे-सीधे ये कहा है कि हम सारी धरती में इस्लाम फैलाएँगे। ये पाकिस्तान का उद्घोष है, ये बांग्लादेश का उद्घोष है, ये अफ़गानिस्तान का उद्घोष है। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि जो सारी धरती में इस्लाम को फैलाने का उद्घोष करे वो भी हिंदू है, तो फिर आप तो कार्टून ही हो गए, विचित्र कार्टून। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के संकल्प से, उद्घोष से, प्रतिज्ञा से प्रारंभ संगठन आज कह रहा है कि मुस्लिम भी हिंदू हैं, मुस्लिम राष्ट्र भी हिंदू राष्ट्र ही है। नागालैंड क्रिश्चियन चर्च से संचालित है, वो भी हिंदू राष्ट्र ही है। तो ये तो बौद्धिक अराजकता, आध्यात्मिक अंधकार, तमस है। इससे तो कुछ स्पष्ट नहीं होगा। और जो लोग वस्तुतः हिंदू राष्ट्र का मर्म समझते हैं, अर्थात हिंदुओं के साथ अन्याय बंद हो, हिंदुओं के साथ भेदभाव बंद हो, हिंदुओं के धर्म का उत्पीड़न बंद हो, हिंदुओं के धर्म के विरुद्ध पक्षपात, दूसरे हिंदू धर्म विरोधी मजहब और रिलीजन का पक्षपात बंद हो, हिंदू धर्म पर प्रहार बंद हो, हिंदू ज्ञान पर जो बाधा है वो हटे, हिंदू शिक्षा परंपरा, ज्ञान परंपरा को फिर से हिंदुओं के बीच कम से कम उतना अवसर दिया जाए जितना मुसलमानों को कुरान का और ईसाइयों को बाइबल का अवसर दिया जाता है। ये जो मांग करते हैं वो तो इस समय जो संघ का शीर्ष नेतृत्व है उसको तो हिंदू राष्ट्र वाला नहीं मानेंगे किसी भी परिभाषा में, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो तो हिंदू राष्ट्र की अब तक की जो भी ज्ञात धारणाएं हैं, जो भी परिभाषित धारणाएं हैं, जो भी विश्व में मान्य धारणाएं हैं, विश्व जिसको हिंदू धर्म समझता है, सबके विपरीत कथन है। केवल भारत हम लोग ही नहीं, संपूर्ण विश्व जिसे हिंदू धर्म कहता है उसके विपरीत ये कथन है। अब वो जबरन बल प्रयोग से, शक्ति प्रयोग से, बहुत बड़ा संगठन है, बल प्रयोग कर दें, और संसार तो बल का ही साथी है। यूरोप अमेरिका तो बड़े बड़े तानाशाहों और बड़े बड़े राक्षसों और पिशाचों को भी कहते हैं हाँ हाँ ये बहुत अच्छा है अगर वो हमारा साथ दे। आखिर उन्होंने स्टालिन और लेनिन को सत्ता दी, माओ को सत्ता दी, किसने दी? इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका ने। पाकिस्तान में और बहुत सारे मुस्लिम देशों में तानाशाह होते हैं, कहीं लोकतंत्र नहीं होता, फिर भी वो उसका साथ देते हैं। तो कल को वो हो सकता है संघ बहुत शक्तिशाली संगठन बन गया है और उसका नेतृत्व जो कह रहा है सारा संगठन अगर वही कहने लगा तो वो हिंदू धर्म की नई परिभाषा बदल देंगे, कह देंगे कि मुसलमान भी हिंदू ही है, मुस्लिम राष्ट्र भी हिंदू राष्ट्र है। ये हो सकता है कहना, लेकिन भारत के 100 करोड़ हिंदुओं में अभी आज के दिन 95, 97, 98 करोड़ हिंदू हिंदू राष्ट्र का ये अर्थ नहीं लेते जो वर्तमान में एक बहुत बड़े संगठन के प्रमुख के द्वारा बताया जा रहा है, संकेतित किया जा रहा है। वो तो इसी को हिंदू राष्ट्र मानते हैं कि मानव धर्म ही हिंदू धर्म है। मानव धर्म की प्रतिष्ठा हो, मानव धर्म को मानने वाले बहुसंख्यक भारतीयों के साथ अन्याय नहीं हो, पक्षपात नहीं हो, उनके ज्ञान को भी ज्ञान माना जाए, उनकी शिक्षा फिर से उन्हें उनके हाथों में सौंपी जाए। ये जो ईसाइयों की शिक्षा जबरन हिंदू बच्चों को दी जा रही है ये बंद हो, एंग्लो क्रिश्चियन शिक्षा बंद हो, यही सब लोग हिंदू राष्ट्र का अर्थ मानते हैं। तो ये कैसे होगा? आप कहेंगे लीजिए आपने फिर वही चित्र खींच दिया, बड़ा भयावह चित्र। जी नहीं, बड़ा भयावह चित्र बिल्कुल नहीं। हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? क्या ये बहुत कठिन काम है? नहीं, बहुत ही सरल काम है, करने वाला चाहिए।
तो आपको विचार भर से काम नहीं चलेगा कि आपने विचार कर लिया कि हिंदू राष्ट्र क्या है। अगर विचार भर से होता तो मैंने बहुत विचार कर लिया है, वर्षों पहले कर लिया था। सन 1980 में ही मेरी पुस्तक आ गई थी, आज की अपेक्षाएँ, उसमें सब वही बातें कही हैं, है ना? सांस्कृतिक अस्मिता के प्रति गोमाता में भी वही बात कही है। क्योंकि और पहले आ गई थी, 77 में लिख गई थी। तो फिर मेरे लिए तो 77 में हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए था, तो नहीं होगा ना। 1, 2 या लाख, 2 लाख, 1 करोड़ व्यक्तियों को ज्ञान हो जाए कि हिंदू राष्ट्र क्या है, केवल इतने से हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। उनके कर्म, और वो लाखों लाख के, कम से कम कई लाख लोगों के संकल्पित योजनाबद्ध कर्म हिंदू राष्ट्र की दिशा में होंगे तो हिंदू राष्ट्र होगा। और वो कर्म क्या होंगे? बाकी सब कर्म भारत में चल रहे हैं, संस्कार हैं, लोग रोज नित्य पूजा पाठ करते हैं, अपने देवी देवताओं को मानते हैं, कर्मकांड करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, भागवत पुराण सुनते हैं, अखंड रामायण पाठ करते हैं, गीता पाठ करते हैं। दक्षिण भारत में भी सारे ही बसवेश्वर और जो भी उनके प्रमुख महापुरुष हैं, सबका पाठ करते हैं। नारायण गुरु, बसवेश्वर, सबका पूरी श्रद्धा है। सभी दक्षिण भारतीय माथे पर चंदन लगाते हैं। कोई टीका लगाता है, कोई त्रिपुंड लगाता है अपने अपने पंथ के अनुसार, कोई रुद्राक्ष धारण करता है, कोई कंठी धारण करता है ना? कोई शिवलिंग धारण करता है, शिवलिंग का प्रतीक कुछ धारण करता है। सब तो है, कर्मकांड है, मंत्र हैं, मंत्रों का स्मरण है, यज्ञ है, हवन है, पूजा है, पाठ है, धर्मशास्त्रों का पारायण है, अपने पूज्य सन्यासियों के प्रति परम श्रद्धा है, पूज्य आचार्यों के प्रति लोग यूँ बिछते हैं आगे से, वो आवाहन नहीं करते, वो कोई बुलाते नहीं हैं, सो लोग उनकी ओर दौड़े जाते हैं। सब कुछ है भारत में। तो वो क्या है जो नहीं है? अगर कुछ लाख लोग ये जान लें कि वो क्या है जो नहीं है जिसके कारण भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, और फिर वो संकल्पित हो जाएँ, जानने से नहीं होगा। वो जो क्या है जो नहीं है उसको दूर करने के लिए संकल्पबद्ध हो जाएँ, तो ही हिंदू राष्ट्र होगा। तो ये कैसे होगा? कैसे जानेंगे? ज्ञान से ही जानेंगे। तो और समकालीन घटनाओं को जानकर ही जानेंगे, अगर नहीं जानेंगे तो नहीं होगा। तो भारत तो हिंदू राष्ट्र ही था ना। अंग्रेज भी भारत को मुख्यतः हिंदू राष्ट्र मानते थे। मुसलमान भी हिंदू राष्ट्र को ही बदलने में तो लगे थे कि ये काफिर है और हम इसको बदल डालें। तो मुसलमान और ईसाई, अंग्रेज, मुसलमान जागीरदार जिन्हें वो बादशाह कहते थे, जैसे हमारे यहाँ छोटे से छोटा भूपति अगर है तो वो भूपति ही कहलाता है, पृथ्वीपति, है ना? तरखारी के भूपति और अजयगढ़ के भूपति, कहीं भी नागौद के भूपति, सब भूपति हैं। तो उसी तरह वो बादशाह थे। तो बादशाह का अर्थ ये नहीं है कि वो सचमुच भारत के बादशाह थे, वो अपनी छोटी-छोटी जागीरों के जागीरदार थे। तो वो जागीरदार भी जानते थे कि भारत हिंदू राष्ट्र है, उसी को बदलने की कोशिश करते थे। सारे ही मुस्लिम जागीरदार ये जानते थे कि भारत हिंदू राष्ट्र है, और सारे ही मुल्ला, मौलवी और उन्मत्त मजहबी गिरोह भी ये जानते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, उसी को बदलने की कोशिश हो रही है। और सारे ही पादरी जानते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, उसी को बदलने की कोशिश में लगे हैं, नहीं तो कन्वर्ट क्या करना? इंग्लैंड के लोगों को तो कन्वर्ट कोई नहीं कर रहा है ना, फ्रांस के लोगों को भी कन्वर्ट नहीं कर रहा है, जर्मनी के लोगों को भी कन्वर्ट नहीं कर रहा है। अब उनको कन्वर्ट करेंगे तो हम करेंगे, सनातन धर्म वाले अपने ज्ञान का उपदेश देके। पादरी तो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड कहीं कन्वर्जन नहीं चला रहे हैं। तो वो भारत में कन्वर्जन चला रहे हैं क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र है। इस हिंदू राष्ट्र को बदल देना है, हिंदू राष्ट्र को क्रिश्चियन बना देना है इसके लिए। तो भारत हिंदू राष्ट्र है, ये सारे मुस्लिम जागीरदार और मुल्ला मौलवी जानते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है, ये सारे ईसाई पादरी और अंग्रेज शासक जानते थे, और अभी भी ब्रिटिश प्रशासक जानते हैं, और ब्रिटिश प्रशासन और ब्रिटिश चर्च के चेले जो भारत में प्रशासन और राजनीति में है वो जानते हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। सोनिया गांधी जानती थी कि भारत हिंदू राष्ट्र है। इसी हिंदू राष्ट्र को नष्ट करने के लिए सोनिया गांधी ने सांप्रदायिकता बिल लाया, ताकि पूरी तरह हिंदुओं के नेताओं का दमन कर दें, उनको जेल में बंद कर दें, है ना? दंगे भड़काएं और फिर दंगे के लिए उन्हीं को दोषी बता के जेल में डाल दें। जो कसाब ने कोशिश की थी मुंबई में, वो राजनीति में कोशिश की सोनिया गांधी इत्यादि ने कि जैसे कसाब अपने आप को कलावा बांध के हिंदू दिखाना चाह रहा था, ऐसे ही वो स्वयं को भारत की हितचिंतक दिखाकर हिंदू धर्म के प्रतिनिधि नेताओं को जेल में डालने की सारी तैयारी कर रही थी। तो सोनिया गांधी जानती थी कि ये हिंदू राष्ट्र है, इसको बदल डालना है। राहुल गांधी जानते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, इसलिए रोज
मनुस्मृति पर, हिंदू धर्म के सारे ही प्रतीकों पर, मंदिरों पर, संस्कारों पर, मान्यताओं पर, प्रथाओं पर, व्यवस्थाओं पर चोट कर रहे हैं। तो ये सब लोग जान रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। तो ये हिंदू राष्ट्र था 15 अगस्त 1947 तक। तो ये हिंदू राष्ट्र जो था वो बिगड़ा कैसे? हिंदू राष्ट्र को किसने बिगाड़ा? ये अगर हम जानेंगे तब ये पता चलेगा कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। तो जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। अब सच तो ये है कि अगर जवाहरलाल नेहरू की जगह डॉक्टर संपूर्णानंद या सरदार पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रधानमंत्री होते, तो इसी मूल संविधान से भारत एक स्वाभाविक हिंदू राष्ट्र रहा था और भली भांति कार्य कर रहा होता। लेकिन नेहरू जी में जो गुण थे उनका भी अपने यहाँ तो ये है कि जो दुष्ट भी हो उसके भी गुण स्मरण करें, और नेहरू तो दुष्ट नहीं थे, थोड़े देश निरपेक्ष थे, धर्म निरपेक्ष और देश निरपेक्ष। हिंदू क्या थे? राष्ट्र निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, महत्वाकांक्षी राजनेता। कोई खलनायक नहीं थे, कोई दुष्ट नहीं थे, लेकिन ऐसे राजनेता थे जो अतिशय महत्वाकांक्षी थे, धर्मनिरपेक्ष थे और राष्ट्र निरपेक्ष थे, देश निरपेक्ष थे। ये वो कहते भी थे। तो नेहरू जी ने क्या किया? लोकतांत्रिक शील तो उनमें था, उनके गुण भी याद करना पड़ेगा। लेकिन स्टालिन और लेनिन के वो शिष्य थे। जब स्टालिन की मृत्यु हुई तो उन्होंने संसद में कहा कि हम सब स्टालिन युग के बच्चे हैं, है ना? मतलब हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई है, स्टालिन की। तो गांधी जी के लिए नहीं कहा कि हम गांधी युग के बच्चे हैं, केवल ये कहा कि एक प्रकाश था जो खो गया है, एक रोशनी थी जो गुम हो गई है। गांधी जी एक रोशनी थे और स्टालिन उनके पिता थे, बौद्धिक पिता, हाँ, आध्यात्मिक पिता। ये अंतर है। नेहरू के लिए गांधी एक रोशनी थे। बहुत सी रोशनियां होती हैं दुनिया में, उसमें से एक रोशनी गांधी जी हैं। और स्टालिन कौन है? पिता है। हम सब स्टालिन युग के बच्चे हैं, तो वो स्टालिन युग के बच्चे हैं, है ना? यानी स्टालिन उनके गुरु हैं, पिता हैं, आध्यात्मिक पिता, बौद्धिक पिता, राजनीतिक पिता, उस युग के बच्चे हैं। लेकिन फिर भी उनमें भारतीय शील इतना था कि उन्होंने स्टालिन और लेनिन की तरह या माओ की तरह राष्ट्र की संस्कृति का समूल नाश नहीं किया कभी भी, ये कहना होगा। समूल नाश तो अब बल्कि संघ प्रमुख का जो वक्तव्य है वो समूल नाश की दिशा वाला है। ये बात अलग है कि जितना मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानता हूँ, संपूर्ण संगठन उनसे असहमत है, उनके इन निरर्थक वक्तव्यों से। उनका सम्मान करता है, लेकिन उनके वक्तव्यों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लगभग सब लोग असहमत हैं। तो राष्ट्र की संस्कृति का समूल नाश नहीं किया जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन मतलब उसको भी स्पेस देते रहे, जिसका श्रेय उन्हें जाता है। परंतु समाजवादी झुकावों के कारण उन्होंने बहुत तेजी से औद्योगिकरण और शासकीय नियंत्रण, हर चीज में शासन का नियंत्रण, शिक्षा में, संस्कृति में, वो अभी भी चल रहा है। ये सोवियत संघ की नकल है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक, यूएसएसआर का मॉडल है कि शिक्षा, उद्योग, व्यापार, कृषि, संस्कृति, सब विषयों को शासन नियंत्रित करे। अभी भी भारत में यूएसएसआर मॉडल चल रहा है, लेकिन उसमें साथ में थोड़ा सा लिबरलाइजेशन का खिचड़ी मिला दी गई है। खिचड़ी शासन चल रहा है जिसमें कम्युनिस्ट पद्धति भी है और थोड़ी सी लोकतांत्रिक पद्धति भी है। तो वो जवाहरलाल ने ही चलाई। उस अर्थ में जवाहरलाल का ही बनाया ढांचा भारत में लगातार चल रहा है। उस ढांचे को इंदिरा गांधी ने कमजोर किया, राजीव गांधी ने फिर उसे बहाल करने की कोशिश की तो उनकी हत्या कर दी गई और सोनिया गांधी आ गई। पहले तो लाल बहादुर शास्त्री की हत्या करके इंदिरा गांधी आई, ये सोवियत संघ के इशारे पे हुआ। और फिर राजीव गांधी जब सही दिशा में चले तो राजीव गांधी की हत्या हो गई और सोनिया गांधी ने सत्ता संभाल ली। लाल बहादुर शास्त्री के बाद जिस प्रकार इंदिरा गांधी ने सत्ता संभाली थी, राजीव गांधी के बाद उसी प्रकार सोनिया गांधी ने सत्ता संभाल ली। तो फिर से वही हिंदू द्रोही राजनीति चलने लगी। नेहरू जी ने समाजवाद का नाम लेते हुए अपने प्रिय धनियों के पक्ष में और अपने प्रिय विदेशी संस्थानों और निगमों के पक्ष में राष्ट्रीय संसाधनों का एक तरफा हस्तांतरण किया। यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, राष्ट्रीय संसाधनों का एक तरफा हस्तांतरण विदेशी संस्थाओं को, जैसे सोवियत संघ की मदद से, अन्य विदेशी संस्थाओं की मदद से योजना बनाई गई, बड़े बड़े इस्पात, बड़े बड़े बांध, ये विदेशी उससे बनाए गए, तो इससे विदेश को लाभ हुआ, है ना? और इधर इंग्लैंड और अमेरिका से भी मदद करते रहे, तो अपने देश का बहुत सा कच्चा माल, बहुत से बढ़िया अनाज, फल, मेवे, मसाले
बेचते रहे कम दामों में। तो इस प्रकार विदेशी संस्थानों, विदेशी निगमों को बल दिए और उन धनियों को मदद दिए जो उनके समर्थक थे नेहरू के। तो उनको बैंकों से मनमानी सुविधाएं, ऋण दे देना, बिजली सस्ती देना, इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन देना, ये सब किया। अपने प्रिय धनियों के पक्ष में और विदेशी संस्थानों और निगमों के पक्ष में जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संसाधनों का एक तरफा हस्तांतरण किया। इसके साथ ही कोटा परमिट लाइसेंस राज चलाया। कोटा परमिट लाइसेंस राज जानबूझकर बहुत ही क्रूरता से चलाया गया था, एक पैशाचिक वृत्ति से। उससे क्या होगा, सर्वसाधारण को दैनिक जीवन की वस्तुएं ही दुर्लभ हो जाएंगी। वो अनाज के लिए, कपड़े के लिए लाइन में लगे हैं। देश में, संसार में सबसे अधिक वस्त्र भारत में उत्पादित होता था, होता है और होगा। लेकिन वही लोगों को कपड़ा भी राशन में मिलने लगा। आज चीनी चाहे जितनी आप खरीद लो सुलभ है। उस समय चीनी के लिए आप कोटा वाली दुकानों में जाइए। कोटा परमिट लाइसेंस राज एक सुनियोजित षड्यंत्र था कि शासन के नियंत्रण में जनसाधारण का जीवन आ जाए। आपको चावल, गेहूं, अनाज, कपड़ा सब शासन के नियंत्रण में मिले। शासन जब चाहे मिलेगा, जब चाहे बंद कर देगा। कपड़ा सर्वसाधारण दैनिक जीवन के लिए तरसता रहे, ललकता रहे, लाइन में लगा रहे, तो शासकों को वोट देगा कि भैया ये हमको खाना तो दे दें। जैसे सोवियत संघ में हुआ था। सोवियत संघ में यही था। ब्रेड के टुकड़ों के लिए भी लोग टूट पड़ते थे। अभी चीन में यही है। अगर शासन का नियंत्रण सब वस्तुओं पे रहेगा तो सर्वसाधारण बस किसी प्रकार का माई बाप जीने का सहारा दे दो, रोटी दे दो, छोटी छोटी चीजें दे दो। ये क्या है, ये उदारता नहीं है। उनके जो चाटुकार हैं वो बड़ी शासन की उदारता की ढींग मारते हैं, लेकिन ये शासन का बहुत बड़ा पैशाचिक वृत्ति है कि सर्वसाधारण जीवन के लिए आप पर निर्भर हो जाए। महापाप है। केवल पापी राजा ऐसा करते हैं। अन्यथा शासन का काम है दंड नीति, अधर्म का दमन करना, विदेशों से भारत की रक्षा करना, भारत के अच्छे संबंध बनाना, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और राष्ट्रीय संचार व्यवस्था, राष्ट्रीय परिवहन व्यवस्था और धर्म का शासन, लोक कल्याण की व्यवस्था करना। मतलब ये देखना कि कोई दूसरे का कल्याण न करे। यहाँ तो हिंदुओं के कल्याण की ही सारी नीतियां बनाई गई। तो ये पैशाचिक वृत्ति है, ये शासन नहीं है, पर इसी को सुशासन कह के बताया गया। तो जबकि सारी दुनिया जानती है भाई, सरकारी दुकानों और दफ्तरों पर लोगों का जीवन विवश कर दिया गया। आप दफ्तर, आज भी दफ्तरों पर बहुत आश्रित है मानव जीवन। भारत के मनुष्यों का जीवन दफ्तरों पर इतना आश्रित है, ये तो पाप है, बहुत बड़ा पाप है। हालांकि उसको ऐसा कांग्रेस ने इतना भयंकर कर दिया था कि मोदी शासन में उसकी तुलना में बहुत सुविधा है, तो लोग इसी को स्वर्ग मान रहे हैं भी। अगर हम कांग्रेसी शासन के जीवन से तुलना करें तो मोदी जी का शासन स्वर्ग है, पुण्य है, साक्षात देवताओं का शासन है, क्योंकि उन्होंने तो जीना दूभर कर दिया था। गेहूं कोटा की दुकान से लो, चावल कोटा की दुकान से लो। अब उसी की नकल में दूसरी अति में चले गए हैं, मुफ्त में चावल लो। ये भी महापाप है। मुफ्त में अनाज लो, फलानी चीज मुफ्त में बिजली लो। अरे आप लोगों को भिखमंगा बना रहे हैं, और भिखमंगा नहीं बना रहे, उनको गुलाम बना रहे हैं अपना, शासन का। शासन के नियंत्रण पर चलें, शासन की दया पर रहें, शासन पर तरस खाए तो खाने को मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये सब पापी शासकों के लक्षण हैं। तो जवाहरलाल ने ये सब कर दिया था। अब ये सारी दुनिया जानती है, सर्वविदित है कि समाजवाद सदा गरीबी बढ़ाता है और गरीबी पैदा करता है। तो नेहरू के समाजवाद ने भी वही किया, और इसको ढकने के लिए गरीबी खत्म करो, गरीबी हटाओ, ये नारा लगाया गया। बेतहाशा सरकारी दावे, वो भी किससे? सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके विज्ञापन किया। आपका आपका क्या जाता है? आप अपने घर के पैसे से तो विज्ञापन कर नहीं रहे थे। सरकारी विज्ञापनों में गरीबी हटाओ, हम गरीबों के हित के लिए ये कर रहे हैं। गरीबों, तुम कल्याण मत करो भाई, गरीबों को अपने ढंग से जीवन जीने दो समाज को, और वो स्वयं आपस में कर लेंगे। लेकिन वो नहीं चला। तो उस शोर में, सरकारी विज्ञापनों के शोर में, प्रोपेगेंडा के शोर में सच्चाई दबी रही और भारत में विषमता बढ़ती रही। लेकिन फिर भी नेहरू में एक मध्यमार्गी प्रवृत्ति थी। इसके बाद शास्त्री जी आए जो सही दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे थे, तो ताशकंद में उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद इंदिरा गांधी को शासन में सोवियत संघ ने बैठाया, और फिर सोवियत एजेंटों का भारत में जाल बिछा दिया गया, और शिक्षा, संस्कृति, सब पर नियंत्रण सोवियत संघ के एजेंटों ने, कम्युनिस्टों ने भारत में कर लिया। नेहरू जी के समय यह संभव नहीं था। नेहरू जी सीधे स्टालिन और लेनिन से सहयोग कर रहे थे, माओ से सहयोग कर रहे थे, लेकिन भारत के कम्युनिस्टों को दबा रहे थे। वो कहते थे मुझसे बड़ा तुम थोड़ी कम्युनिस्ट हो।
स्वयं कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में है, ऐसा दिखाने की कोशिश वो रूस और चीन में कर रहे थे, खासतौर से लेनिन को और स्टालिन को। और वो कम्युनिस्टों को घास नहीं डालते थे। लेकिन शास्त्री जी की हत्या के बाद सोवियत संघ ने जब इंदिरा गांधी को शासन में बैठाया, तो संधि हुई होगी कुछ या क्या हुआ, चारों तरफ सोवियत एजेंट ही शासन में आ गए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बन गया और बड़े-बड़े केंद्र बन गए, सब जगह सोवियत एजेंट, बड़े-बड़े हेड और वीसी और उधर संपादक आदि सब होने लगे। सब जगह सोवियत एजेंट ही संपादक, बड़े पत्रकार और विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रोफेसर, खासतौर से ह्यूमैनिटीज के प्रोफेसर सब सोवियत एजेंट बन गए। तो ये हुआ। उससे क्या हुआ, उससे भयंकर हो गई देश की दशा, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया और इंदिरा गांधी विवश थी। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं अपनी पार्टी के विरुद्ध विद्रोह किया। उनके पार्टी के प्रेसिडेंट थे नीलम संजीव रेड्डी, फिर बाद में वो प्रत्याशी थे राष्ट्रपति पद के, उन्हीं को हरा दिया। तो ये सोवियत संघ के इशारे पे, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी थोड़ा किसान संस्कृति के पक्षधर थे और ये जो थे, ये श्रमिकों के लीडर जो थे, उनको राष्ट्रपति बनवा दिया। तो इंदिरा जी जो हैं, उन्होंने पूरी तरह सोवियत एजेंटों का जाल बिछा दिया। शिक्षा में, संस्कृति में, खासतौर से ह्यूमैनिटीज में, एकेडमिक्स में, सब जगह सोवियत एजेंट्स आ गए। इस तरह हिंदू राष्ट्र कैसे खत्म हुआ, कैसे विकृत हुआ, कैसे गड़बड़ हुआ, सोवियत संघ के एजेंटों की भारत में भरमार कर दी गई शासन के द्वारा। तो भारत में हिंदू राष्ट्र का क्षरण, हिंदू राष्ट्र को का विकृतीकरण, हिंदू राष्ट्र का को कमजोर कराना, निर्बल बनाना, ये कैसे हुआ? राजनीति के द्वारा, सत्ता के द्वारा हुआ। शासन के द्वारा भारत में हिंदू राष्ट्र को क्षीण किया गया, हतबल किया गया, दीनहीन बनाया गया, उसके प्रति हताशा पैदा की गई, लोगों में हिंदू धर्म के प्रति तिरस्कार पैदा करने की कोशिश की गई और जो धर्मनिष्ठ हिंदू हैं उनके मन में हीनता भरने का सारा सरकारी प्रोपेगेंडा, आकाशवाणी, दूरदर्शन, सबसे बहुत ही बारीकी से विश्वविद्यालयों में, अखबारों में बहसें चला के सबसे हिंदुओं में अपने गुणों का भान न रहे, अपनी विद्या का ज्ञान न रहे, अपने संस्कारों का मान न रहे, बल्कि हीन भावना पैदा हो, अरे हम में तो ये गड़बड़ी है, अरे हम तो सदा गुलाम रहे, कुछ भी झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ। तो ये कैसे हुआ? शासन के द्वारा, शासकीय अंगों के द्वारा, शासकीय संरचनाओं और संस्थाओं के द्वारा। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बिगड़ा है? शासकों के द्वारा। कुटिल ऐसे शासक जिनकी महत्वाकांक्षा थी कि हम अपने मत को भारत में ला दें, अपनी आइडियोलॉजी को भारत में ला दें, ऐसे पापी शासकों ने भारत से हिंदू राष्ट्र को खत्म किया है। लेकिन सोवियत संघ का विघटन हो गया, तब कहाँ जाएं? तो नरसिंह राव और राजीव गांधी ने चतुराई से अमेरिका से रिश्ता बना लिया। लेकिन उसमें क्या हुआ? लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से जो सोवियत जकड़बंदी थी, कम्युनिस्ट जकड़बंदी थी, सर्वग्रासी राज्य की जो वो थी, वो थोड़ी शिथिल हुई, उदारीकरण हुआ। लेकिन इस बीच विदेशी शक्तियों के इशारे पर अनेक राजनीतिक समूह भारत में सक्रिय हो गए और सोनिया गांधी जी ने उनका नेतृत्व संभाला। राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और कांग्रेस भारतीयता और हिंदुत्व के प्रति आक्रामक हो गई। संचार माध्यमों द्वारा हिंदुत्व के विरुद्ध आक्रामक विचार प्रसारित किए जाने लगे। ये जानना चाहिए, मजहबी उग्रवाद और आतंकवाद को इसी बीच अंतरराष्ट्रीय अपने स्वार्थ के चलते रूस को पछाड़ने के लिए, सोवियत संघ को पछाड़ने के लिए पश्चिमी यूरोप और अमेरिका ने सोचा कि इन मुसलमानों को मजहबी उग्रवादी बना दो और इनको भिड़ा दो, क्योंकि ये तो बुद्धि से भगवान की कृपा है, बस भिड़ जाते हैं, उनमें एक जोश और जुनून पैदा कर दो। अरे मजहब है, अरे ये है। तो जीवन में जो मजहब के अच्छे उपदेश हैं, अगर मजहब जीवन में कुछ अच्छाई सिखाता है, अनुशासन सिखाता है, कहीं कुछ अपने को रोकता है, नशे के विरुद्ध और भी कई आचरण में मर्यादा सिखाता है, उसको तो पालन नहीं किया। उन्माद, हम 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 इस्लाम को लाएंगे, हम ये करेंगे। मजहबी उग्रवाद किसका नाम है? मजहब की अच्छी बातों को उपेक्षा और उन्माद, जोश और जुनून। तो इसको आतंकवाद की दिशा में ले जाना मजहब को, ये किसने किया? ये संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि ने किया। पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की एक लॉबी ने, एक ऐसी भी लॉबी थी जो इसका विरोध कर रही थी, पर वो सत्ता में वो लॉबी थी जो आतंकवादियों, मजहबी उग्रवादियों को इस्तेमाल कर रही थी सोवियत संघ के विरुद्ध। तो वो भारत के लिए भी वो मुसीबत बन गए।
तो आज जो स्थिति है, फिर तब हिंदू जगे, जब एकदम लगा कि ये तो नाश ही कर देगी सोनिया गांधी हिंदुत्व का, तो जगे हैं। और भगवान की कृपा भी हुई है, साधु संत स्वामी रामदेव जी तथा अन्य बड़े-बड़े साधु संतों ने संकल्प लेकर कांग्रेस के 100 पापों को गिनाकर उसको हटाने के लिए अभियान छेड़ दिए। जनसंघ भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी बड़ी मेहनत की उस समय, तो मोदी जी शासन में आ गए। तो अब जो वातावरण बना है उसमें कम से कम बातें खुलकर की जा सकती हैं, तो ये मोदी जी का शासन हिंदुओं के सबसे अधिक अनुकूल है। अब तक जो भी शासन 77 वर्षों में आया था, हिंदुओं के लिए सबसे अनुकूल शासन मोदी जी का ही शासन है, यद्यपि इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। जो चाहिए, जो कोई तेजस्वी हिंदू धर्मनिष्ठ शासन करेगा, वो नहीं कर रहे हैं। एक धर्मनिष्ठ शासक इसी संविधान से, इसी संरचना से, इसी राज्य व्यवस्था से बहुत बड़े काम कर सकता है, बहुत बड़े। वो तो मोदी जी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में बड़े-बड़े काम कर रहे हैं। तो पहले जो कर रहे हैं उसकी तो उसको श्रेय देना चाहिए। जैसे सदा ये हाथ पसारे रहते थे, कांग्रेस ने ऐसा वातावरण बना दिया है, कोई प्रोजेक्ट क्या करें, धन नहीं है, विदेशों से कर्ज लेना पड़ेगा। सदा सरकारी खजाने में कमी का रोना ही रोते रहते थे। विदेशी मुद्रा विनिमय का विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है, तो राजकोष खाली है, तो क्या करें? इस प्रोजेक्ट के लिए धन नहीं है, उस प्रोजेक्ट के लिए धन नहीं है। मोदी जी ने अद्भुत कुशलता से क्या किया, धन छलक रहा है। आए दिन पहले हमेशा रोना रहता था, इसके लिए धन नहीं है, उसके लिए धन नहीं है, समस्या है, भारत वहाँ से ऋण लेगा, फ्रांस से लेगा, जर्मनी से लेगा, अमेरिका से लेगा, सोवियत संघ से लेगा, ऋण ही ऋण, ऋण ही ऋण, दिन-रात विदेशी ऋण। मोदी जी आए तो पलट दिया, धन छलक रहा है, भारत का सरकारी खजाना छलक रहा है, कि कितने करोड़ों करोड़ की प्रोजेक्ट आए दिन घोषित हो रही हैं। देखिए एक क्षेत्र में 2-3 क्षेत्रों में उनकी अति कुशलता है, उसमें क्या हो रहा है, कितना सुंदर दृश्य है। आर्थिक मामलों में, वित्तीय मामलों में मोदी शासन ने कितना सुंदर कर दिया है कि भारत का खजाना छलक रहा है। आए दिन करोड़ों की प्रोजेक्ट घोषित हो रही हैं, कहीं कोई कमी नहीं। रोज चकित रह जाते हैं हम लोग, ऐसा धन छलक रहा है। वस्तुओं की भरमार है। वस्तुतः अब तो पुराने समाजवादी दिमाग के कारण कुछ लोग सरकारी ऋण वगैरह लेने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन घर गाँव-गाँव में तो बिजली चली गई है। लगभग 90% लोगों के पास अपने घर हैं, जिनके पास नहीं है उनके लिए भी सुविधा हो गई है। छोटे-छोटे गाँव में जहाँ पहले साइकिल 2 या 4 घरों में रहती थी, मैं भी गाँव से ही आया हूँ, कुल 4 साइकिलें थी हमारे गाँव में, वहाँ अब साइकिलें तो कम हो गई हैं, चूँकि ज़रूरत नहीं मोटरसाइकिल है, कम से कम 150 मोटरसाइकिल और कार भी है कुछ लोगों के पास। पूरा दृश्य बदल गया, बिजली है, सिंचाई है, हमारे समय तो कल्पना भी नहीं थी कि यहाँ भी सिंचाई हो सकती है, नदी बगल में बहती है, सिंचाई का प्रबंध नहीं था। तो मोदी जी ने तो देश का आर्थिक परिदृश्य बदल दिया, चारों तरफ वैभव, समृद्धि, धन की कमी ही नहीं है, धन ही धन, धन ही धन। और इसी प्रकार सुरक्षा, सेना, भारत की सेना सदा से अद्वितीय रही है, अपराजेय रही है, अजेय रही है, लेकिन नेहरू जी ने तो उनको भयंकर विषम स्थिति में डाल दिया और जानबूझकर चीनी सेनाओं को विजयी बनाने की कोशिश की और इसके बाद से भी उपेक्षा ही होती रही, दलाली खाने का काम चलता रहा। विदेशों से उनके शस्त्रास्त्र खरीदने में, लेकिन जैसा चाहिए उतना नहीं हुआ। हुआ कुछ तो हुआ ही। राजीव गांधी ने भी बहुत कुछ किया। बोफोर्स पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि बोफोर्स पर वीपी सिंह जैसे भ्रष्ट आदमी ने बहुत हल्ला मचाया था और बाद में शासन में आने पर कोई प्रमाण नहीं दिया। तो मैं मानता हूँ कि वीपी सिंह एक झूठे आदमी थे और वो क्षत्रिय कुल कलंक तो थे ही। उन्होंने हिंदू समाज को नष्ट करने में भी राजीव गांधी को बहुत पीछे छोड़ दिया और सोनिया गांधी जैसे ही वीपी सिंह भी बड़े खतरनाक थे हिंदुओं के लिए। तो अब तो सैनिक मामले में भी गर्व के लायक बना दिया है मोदी जी ने। आर्थिक मामले और सैनिक मामले और विदेश संबंध, इन तीनों में तो कमाल कर दिया है मोदी जी ने। यानी हिंदुओं को जो कुछ चाहिए और किसी भी भारतीय को जो कुछ चाहिए, इससे मुसलमानों, ईसाइयों सबको लाभ हुआ है, सबकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारतीय मुसलमान, भारतीय ईसाई आज गर्व के साथ कहीं भी दुनिया में जा सकता है। अगर उसमें ईसाई तो जा रहे हैं, मुसलमान तो बाहर लाभ लेते हैं, यहाँ रोते हैं। पता नहीं कहाँ से उनको किस मज़हब ने क्या सिखाया है। इस्लाम मज़हब में ऐसा किताब में तो कहीं नहीं लिखा है कि इतना दोगला जीवन जियो। उधर लाभ भी लो, उधर रो भी। कहाँ की दैन्य सीखा है, शायद दूर हो जाए। तो 3 मामलों में, विदेशी मामलों में अर्थात विश्व में भारत की प्रतिष्ठा के विषय में, सैनिक मामलों में भारत के सैन्य शौर्य और उत्कर्ष में
और सेना की अद्वितीय क्षमता को और ज़्यादा पुष्ट करने में तथा आर्थिक वैभव में मोदी जी ने कमाल कर दिया है। तो उन्हीं से आशा है, जिसने इतना किया है उनसे आशा है और उनसे निवेदन ही कर सकते हैं कि भाई थोड़ा-सा ये काम भी कर लो। तो अगर हम ये समझ लेंगे कि हिंदू राष्ट्र कैसे बिगड़ा, जैसे मैंने बताया शासकों के द्वारा जानबूझकर अपनी बहुत ही दुष्ट बुद्धि, पिशाच बुद्धि से लोगों को अपने आश्रित बनाने के लिए उनका जीवन सरकारी पार्टी और सरकारी अफसरों के कंट्रोल में रखने के लिए पापाचार किया गया। कोटा परमिट लाइसेंस राज, पूर्ण नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण, शिक्षा, उद्योग, कृषि, व्यापार सब में व्यापार के लिए भी प्रतिनिधिमंडल जाता था, तो सरकारी अफसर जाते थे, अरे तुम क्या सौदा करोगे, तुमने लॉ एंड ऑर्डर की पढ़ाई की है। व्यापार में क्या सौदेबाजी होनी है, क्या शर्तें तय होनी है, तुम कैसे जानोगे? यूरोप और अमेरिका के किसी भी नेशन स्टेट का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव कहीं जाता है, कोई दल जाता है, प्रतिनिधि दल, तो उसमें सदा वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और बड़े-बड़े व्यापारी और उसके एक्सपर्ट लोग जाते हैं। सभी जगह यही होता है। यहाँ तो अफ़सर जाते थे। अरे अफ़सर ने पढ़ाई की है क्या व्यापार की? नहीं साहब उद्योग सचिव हैं, तो पढ़ाई तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है ना? उद्योग सचिव, वित्त सचिव और वित्त विभाग के मंत्रालय के अफ़सर और उद्योग मंत्रालय के और कपड़ा मंत्रालय के जहाँ जो जिस पर बातें होनी है, जिस व्यापार का सौदा होना है, विनिमय होना है, शर्तें होनी है, बातचीत होनी है, संधियाँ होनी, उसी मंत्रालय के अफ़सर जा रहे हैं। अरे भाई आपका काम एडमिनिस्ट्रेशन है कि आप व्यापार के विषय में जानेंगे। तो वो सब पापाचार बंद हो गया है। तो भारत शासन पहले से बहुत ही अच्छा हो गया है। इसीलिए हिंदू समाज को उससे ही आशा है। तो क्या होना चाहिए? बहुत आवश्यक है, इसीलिए हम बता रहे हैं बहुत आवश्यक है, बहुत सरल है और हम सब भगवान से प्रार्थना करें कि मोदी जी को ज़रा हिंदुओं के साथ न्याय की भी बुद्धि आए। अभी तक हिंदुओं के साथ न्याय नहीं हुआ है। अभी तक हिंदू धर्म की शिक्षा सरकारी शिक्षा नीति का अंग नहीं बनी। इंडियन नॉलेज सिस्टम कह तो दिया है लेकिन अभी भी पूरी योजना विदेशी विश्वविद्यालयों के जाल को भारत में फैलाने की और विदेशी विश्वविद्यालयों से अनुबंध को फैलाने की और विदेशी ज्ञान को ही प्रमाण मानने की और थोड़ा भारत के ज्ञान को भी विदेशों में मान्यता मिल जाए, बस इतना काफ़ी है। यानी भारत के ज्ञान को भी विदेशी जब मान्यता देगा तो वो अपने में ढाल के देगा। जो यूरोप के अनुकूल हो, जो अमेरिका के अनुकूल हो, विदेशी ज्ञान की ऐसी व्याख्या की जाएगी। कुछ लोग कर तो रहे हैं कृष्ण की ऐसी व्याख्या जैसे जीसस की हो कि एक ही कृष्ण एकमात्र देवता है, बाकी सब देवता झूठे हैं, है ना? राम और दुर्गा और शिव सब झूठे हैं। ये तो क्या है? ये तो क्रिश्चियन माइंड है, पाप है। एक पंथवाद, मोनोथीइज़्म पाप है, महापाप है। जहाँ आप चाहें कि हमारी थियोलॉजी, हमारा पंथ ही चलेगा, तो महापाप है। भारत की हिंदू धर्म की विशेषता ही क्या है? पॉलीथीइज़्म, बहुदेववाद, बहुपंथवाद, विविधता, वैपुल्य, वैविध्य उसको छोड़ के अगर भारतीय ज्ञान की परिभाषा हो गई, भारतीय शास्त्रों की धर्मशास्त्रों की परिभाषा ऐसे हो गई कि जो यूरोपियन सोशियोलॉजी है उसके अनुसार हो जाए, है ना? यूरोपियन सोशल साइंसेज़ के अनुसार आप भारतीय धर्मशास्त्रों की व्याख्या करने लगो। यूरोपियन पॉलिटिक्स के अनुसार आप भारत के राजधर्म की व्याख्या करने लगो, तो महापाप होगा ना? तो ये जानना आवश्यक है कि मोदी सरकार ने शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जो हिंदू धर्म के अनुकूल हो। तो जब वो 3-4 मामलों में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, तो हिंदुओं को प्रबुद्ध हिंदुओं को देखिए सर्वसाधारण हिंदुओं को जो लोग भाषण देते हैं, वो भी बहुत ही या तो मूर्ख हैं या दुष्ट हैं। संसार में कोई भी महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय सर्वसाधारण नहीं लेते, सर्वसाधारण का समर्थन जुटाया जाता है। निर्णय वो लेते हैं जिनमें वो बुद्धि होती है और प्रबुद्ध होते हैं और वो जानते हैं कि कैसे लोगों को मोबिलाइज़ करना है इस लक्ष्य के लिए। अभी तक तो लोगों को अपनी-अपनी पार्टी के प्रोपेगेंडा के लिए और पार्टी के टारगेट के लिए ही मोबिलाइज़ किया जाता रहा है भारतीय राजनीति में। धर्म के लिए राजनीतिक मोबिलाइज़ेशन किसी ने किया ही नहीं है आज तक। आज तक नहीं किया। गौ-रक्षा के लिए लोगों को उकसा दिया भावनात्मक और आज तक गौ-रक्षा नहीं हुई। राम मंदिर एक शुभ काम हो गया, लेकिन उसके लिए बहुत से शॉर्टकट भी थे। लेकिन चलिए अब तो वो हो गया जो शुभ हो गया उस पे क्या चर्चा करें। लेकिन बाकी मंदिरों को भी एक एक साधारण से कानून से सारे ही मंदिर हिंदुओं को वापस मिल सकते हैं, है ना? लेकिन करने वाला चाहिए। तो कौन चाहता है हिंदू राष्ट्र? ये महत्वपूर्ण है। लेकिन आप ज़रूर चाहेंगे कि भाई कुछ तो उपाय बताइए।
तो उसके उपाय हम अवश्य बताते हैं। हमने अपनी पुस्तक भारत का संविधान और भारत का धर्म में भी बताया है और बहुत छोटे-छोटे संशोधनों के द्वारा हिंदू राष्ट्र की दिशा में बहुत निर्णायक कदम आ सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 38 है संविधान का, भाग 4 में संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 38 में प्रावधान है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। उसी को अंग्रेजी में क्या कहा गया, लोगों के कल्याण के प्रोत्साहन यानी प्रमोशन के लिए राज्य सोशल ऑर्डर सिक्योर करेगा। स्टेट विल सिक्योर सोशल ऑर्डर। तो इसी को क्या करें, इसमें अगर उपबंध 1 में प्रावधान है, इसी में थोड़ा-सा संशोधन हो सकता है। इसी के उपबंध 1 में प्रावधान है कि राज्य राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से अनुप्राणित करेगा, जिससे कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था प्रभावी रूप में स्थापित हो और उसका संरक्षण हो ताकि लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो। अब इसमें सारा सूत्र छिपा है। तो क्या लोक कल्याण की अभिवृद्धि हिंदुओं के दमन में है? क्या लोक कल्याण की अभिवृद्धि हिंदुओं के साथ अन्याय में है? क्या लोक कल्याण की अभिवृद्धि हिंदू शास्त्रों की पढ़ाई खत्म करने में है? क्या लोक कल्याण की अभिवृद्धि हिंदू ज्ञान परंपरा, हिंदू न्याय परंपरा, हिंदू धर्म परंपरा, हिंदू शिल्प परंपरा, हिंदू विधि परंपरा, हिंदू आयुर्वेद परंपरा, इन सबको नष्ट करने में है? कोई भी कहेगा नहीं। तो इसका ही इस अनुच्छेद में सभी कुछ समाहित है। कोई भी शासक चाहे तो इसी का लाभ लेकर लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित कर सकता है। अभी तो सामाजिक न्याय के नाम पर जो आरक्षण चला है वो तो महा अन्याय है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक का आरक्षण समझ में आता था। हालांकि वो भी डॉक्टर अंबेडकर ने 10 वर्षों के लिए कहा था, लेकिन चलिए आप 100 वर्षों में कर लें। 100 वर्ष से ज्यादा तो महापाप हो जाएगा। 2047 के बाद तो आपको अनुसूचित जाति और जनजाति को भी आरक्षण नहीं देना चाहिए। और ये ओबीसी कहाँ से आ गया? ओबीसी सरासर एक झूठ पर खड़ा हुआ जाल है। इसके मैंने बहुत से विस्तार से आंकड़े दिए हैं, तथ्य दिए हैं, लेख लिखे हैं। जिस समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसी समय मैंने नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान और जनसत्ता तीनों में एक में 3 लेख, एक में 2 लेख, एक में 2 लेख 2 में लिखे थे और उसमें ये बताया था कि मंडल कमीशन कितना झूठ पर आधारित है। जिन जातियों के पास पर्याप्त कृषि भूमि है, कृषि पशु है, शिल्प है, संपत्ति है, उन सब जातियों को आप पिछड़ा कह रहे हैं। तो फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय और महाजन ही कैसे पिछड़े नहीं है? ये तो एक शत्रुता है। समाज के ब्राह्मणों, क्षत्रियों और संपन्न वैश्यों के विरुद्ध शत्रुता रख के आप भारत का राज्य चला रहे हैं और इसी को लोक कल्याण की अभिवृद्धि कह रहे हैं। तो ये महापाप है। तो इस अनुच्छेद में वो व्यवस्था है कि अगर कोई शासक चाहे तो इससे वास्तविक लोक कल्याण सुनिश्चित कर सकता है ना? लोक कल्याण की अभिवृद्धि कर सकता है, क्योंकि लोक कल्याण की अभिवृद्धि अनुच्छेद 38 उपबंध 1 के अनुसार इस राज्य का कर्तव्य है। ऐसा कोई अर्थ संभव ही नहीं है कि हिंदू समाज का अकल्याण हो या हिंदू समाज की हानि पहुंचे या हिंदू समाज की प्रज्ञा अवरुद्ध हो या हिंदू समाज की शिक्षा पर प्रहार हो या हिंदू समाज के शास्त्रों का पढ़ाया जाना अवरुद्ध हो। लेकिन कम्युनिस्टों और अन्य भारतद्रोहियों के विचार में हिंदू समाज को अपमानित करना और लांछित करना, इसको ही लोक कल्याण बताया जाता है, लोक कल्याण की शक्ल में पेश किया जाता है। इसीलिए अगर भारत के शासक चाहें तो इस अनुच्छेद की व्याख्या कर दें या इस अनुच्छेद को संसद में स्पष्ट कर दें या इसके अनुसार आवश्यक कदम उठा लें प्रशासनिक, और कोई पूछे तो जवाब दे दें कि हम लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं। शासक चाहिए, हिंदू राष्ट्र को पुष्ट करने की आकांक्षा और संकल्प वाला पुरुषार्थी शासक होगा तो हिंदू राष्ट्र बड़ी सरलता से इसी संविधान के द्वारा बिना हिंदू राष्ट्र की घोषणा किए भी हो सकता है, और घोषणा करने की भी हमारे इसी संविधान में गुंजाइश है। इसमें कोई समस्या नहीं है, आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं भारत को। और मैंने या तो एक अनुच्छेद जो मैंने बताया अनुच्छेद 38 1 में जो कहा है ना कि सामाजिक न्याय, आप चाहें तो इसमें आध्यात्मिक और धार्मिक न्याय जोड़ दें, क्योंकि हिंदुओं के साथ आध्यात्मिक और धार्मिक अन्याय होता रहा है। तो अगर एक उपबंध में जरा सा जोड़ दें अनुच्छेद अनुच्छेद 38 उपबंध 1 में जहां राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय कहा है, वहीं आध्यात्मिक और धार्मिक न्याय भी जोड़ दिया जाए तो भी काम हो जाएगा। लेकिन करने वाला चाहिए, जोड़ने भर से नहीं होगा, फिर संकल्प करें। दूसरा उपाय है कि अनुच्छेद 38 में एक और उपबंध क्रमांक 3 जोड़ दिया जाए। अभी दो उपबंध है, 1 और 2, तो उपबंध क्रमांक 3 जोड़ दें जिसमें यह लिखा जाए कि भारत का राज्य बहुसंख्यकों के धर्म को भी
वैसा ही संरक्षण देगा जैसा अल्पसंख्यकों के मजहब और रिलीजन को दे रहा है। ये भाग 4 अनुच्छेद 38 में उपबंध 3 जोड़ दिया जाए। भारत का राज्य बहुसंख्यकों के धर्म को वैसा ही संरक्षण देगा जैसा गैर हिंदुओं के मजहब और रिलीजन को दे रहा है। इससे भी काम बन जाएगा, वही बात हो जाएगी। अभी तो भारत का राज्य बहुसंख्यकों के धर्म को दबा रहा है, उपेक्षित कर रहा है, तिरस्कृत कर रहा है और अल्पसंख्यकों के मजहब और रिलीजन के लिए खजाना खोल दिया है। वो खजाना जिसमें 80% अंश हिंदुओं का है। हिंदुओं के धन से हिंदुत्व के नाश के लिए, हिंदू धर्म के नाश के लिए घोषित रूप से कार्य करने वालों को सरकारी खजाना लुटाया जा रहा है। वो खजाना जिसमें सबसे बड़ा अंश 3/4 से अधिक अंश हिंदुओं का है। ये तो महापाप है। इस महापाप को बंद कर दिया जाए। भाग 4 अनुच्छेद 38 में उपबंध 3 जोड़ दिया जाए कि भारत का राज्य बहुसंख्यकों के धर्म को भी वैसा ही संरक्षण देगा जैसा अल्पसंख्यकों के रिलीजन और मजहब को दे रहा है, तो बात स्पष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार भाग 4 का में अनुच्छेद 51 जो है उसमें नागरिकों के मूल कर्तव्य को दृढ़ता से लागू किया जाए। शासन अनुच्छेद 51 का दृढ़ता से पालन सुनिश्चित करे। भारत के नागरिकों के मध्य समान भ्रातृत्व को खंडित करने वाले व्यक्तियों और समूहों को की नागरिकता समाप्त कर दे। उसमें प्रावधान है कि भारत के नागरिक का वो मौलिक कर्तव्य है। तो जो भी समूह या जो भी व्यक्ति भारत के नागरिकों के मध्य समान भ्रातृत्व को खंडित करें, उनकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। और ये काम प्रशासन के स्तर का है, इसमें किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। जो भी व्यक्ति या समूह विशेषकर भारत के बहुसंख्यकों के विरुद्ध बिना समुचित प्रमाण के लांछन लगाए या उनका तिरस्कार करे या उनके प्रति निराधार निंदा सूचक और अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग करे, स्पष्ट रूप से समान भ्रातृत्व को खंडित करने वाले ये कार्य हैं। ऐसा जो करता पाया जाए, ये राष्ट्र की एकता और अखंडता को बाधित करने वाले भी कार्य हैं। जो कार्य ऐसा करता पाया जाए उसकी नागरिकता समाप्त हो जाए। भारत में 1980 ईस्वी के बाद से बहुत तेजी से ऐसे समूह और ऐसे व्यक्ति सामने आए हैं जो भारत के नागरिकों की समान भ्रातृत्व को खंडित करते हैं, भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने का प्रयास करते हैं, हिंदू धर्म के लिए निंदा सूचक और अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, ब्राह्मणों के लिए निंदा सूचक और अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे सब व्यक्ति इस रूप में दंडित हैं कि उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जानी चाहिए। ऐसे सभी व्यक्तियों और समूहों की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये संविधान में निहित है। इसका पालन करने वाला शासक समूह चाहना चाहिए। इसके साथ ही इसी अनुच्छेद 51 में एक उपबंध और जोड़ा जा सकता है और अधिक स्पष्ट कर दिया जाए कि सत्य, अहिंसा, भारत के अन्य बंधुओं के प्रति किसी भी व्यक्ति द्वारा द्रोह की अभिव्यक्ति को दंडनीय अपराध माना जाएगा। उसका संपूर्ण अभाव होना चाहिए और प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा होनी चाहिए। ये सार्वभौम मूल्य हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह इन सार्वभौम मानव मूल्यों का पालन करे। इतना करने से बिना घोषित किए ही हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। राज्य के कर्तव्य भी निर्धारित और परिभाषित होना चाहिए। संविधान बनाते समय श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये हड़बड़ी में रचित एक दस्तावेज है ना, हिस्ट, इट इज ए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड इन हेस्ट। ये हड़बड़ी में रचित एक दस्तावेज है जिसे आवश्यकता अनुसार परिष्कृत और संशोधित किया जाता रहेगा। अतः आवश्यक है कि जिन चीजों में अस्पष्टता है उन्हें स्पष्ट कर दिया जाए और संविधानेतर कार्य पूरी तरह बंद कर दिए जाएं। भारत की माननीय संसद को कृपा पूर्वक यह सुनिश्चित करना उचित होगा कि किसी भी राजनीतिक दल को संविधानेतर अधिकारों का प्रदर्शन करने अथवा संविधानेतर कार्य करने का कोई अधिकार नहीं। इसे थोड़ा और स्पष्ट करना चाहिए। मैं बता दूं, जैसे कि प्रत्येक माननीय सांसद या विधायक विधानतः जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार ही चुनकर वो जनप्रतिनिधि बनते हैं। अतः प्रत्येक चुने गए जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र के लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं के प्रतिनिधित्व का कर्तव्य निभाना है। संविधान में कहीं भी ऐसे चुने गए प्रतिनिधियों को जन उद्धारक नहीं कहा गया है, मसीहा नहीं कहा गया है, जबकि बहुत से जनप्रतिनिधि संपूर्ण समाज को अज्ञान के गर्त में पड़ा हुआ बताते देखे जाते हैं और स्वयं को उसका उद्धारक प्रस्तुत करते हैं। अतः उद्धारक प्रस्तुत करना, उद्धारक बनना, जन उद्धारक बनना, स्वयं को जन उद्धारक प्रदर्शित करना संविधानेतर कार्य है। इस पर रोक लगनी चाहिए।
इस पर दृढ़ता से रोक लगनी चाहिए, नहीं तो पूरी अराजकता फैल जाती है। सैकड़ों लोग सैकड़ों तरह से हिंदू समाज का उद्धार करने की जुगत में लगे हुए हैं। हिंदू समाज में ये दोष है, वो दोष है, हम उद्धार करेंगे। ये उद्धारक बनना बंद हो। पापियों, तुम उद्धारक नहीं बनो, तुम पहले अपना उद्धार कर लो। सभी पापी इन समय अपने पाप को बढ़ाने के लिए हिंदू समाज के उद्धार का दावा करते हैं। इन पापियों के उद्धारक बनने के धंधे पर कानूनन रोक लगने का प्रावधान संविधान में मौजूद है। शासन को उसका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। उद्धारक बनने का रोग राष्ट्रहित में नियंत्रित करना आवश्यक है, नहीं तो संपूर्ण हिंदू समाज एक व्यापक अराजकता की चपेट में आता जाता है। तो ये सब करना चाहिए। समाज सुधार के नाम पर हिंदू समाज में दोष गिनाना और फिर अपने मत को, अपने ग्रुप को, अपने समूह को, अपनी मान्यताओं को संपूर्ण समाज पर थोपने की कोशिश करना अपराध है, दंडनीय अपराध है। ये अनुचित हस्तक्षेप है और इस पर रोक की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि धर्मज्ञ आचार्यों की एक महापरिषद बने और ये भी तय हो कि चाहे जो अपने को धर्माचार्य नहीं कह सकता, धर्माचार्यों की महापरिषद की स्वीकृति से ही कोई नया धर्माचार्य बन सकता है। शासन महापरिषद की सर्वसम्मति संस्तुतियों के आधार पर कुछ नियम बनाए कि जो सनातन धर्म का अपने को आचार्य कहेगा उसको इतना इतना शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक है, इन इन यमों और नियमों का पालन आवश्यक है, सदाचार का पालन आवश्यक है। हिंदू धर्म को छुट्टा छोड़ देना भारत के शासकों का सबसे बड़ा अपराध है। हिंदू धर्म को आप छुट्टा मत छोड़िए, उसको धर्मशास्त्रों के, धर्म विधान के नियंत्रण में लाइए। धर्मानुशासन आवश्यक है। सर्वसम्मति से नीति बने और एक सुविभक्त सुसंगठित सामाजिक व्यवस्था जो हिंदू समाज की रही है, जातियों और संप्रदायों में सुविभक्त समाज, हिंदू समाज जातियों और संप्रदायों में सुविभक्त समाज है। यहाँ सभी को अपनी मर्यादा में रहने और बसने का अभ्यास है। समाज की इकाइयों को बिना विचारे भंग करने या नष्ट करने की कोशिश घातक है। इसके साथ ही न्याय की संस्थाओं के विषय में भी पुनर्विचार की आवश्यकता है। परंपरा से न्याय सामाजिक स्तर पर विभिन्न स्तर की इकाइयों में निष्पादित होता था। जब से यह अधिकार उन इकाइयों से छीन लिए गए हैं, तब से लंबित वादों के ढेर पर ढेर जमा हो रहे हैं। इसलिए न्याय की बहुस्तरीय परंपराओं को पुनः जीवंत किया जाए। कन्वर्जन या मतांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगे और शिक्षा में भारतीय ज्ञान का समावेश हो। ये सब होगा, ये प्रक्रिया है। तो कैसे आएगा हिंदू राष्ट्र? बहुत आसान है। हिंदू राष्ट्र लाने वाला शासक समूह चाहिए। अगर अभी के शासक नहीं है तो प्रचंड जनमत जगाकर उन पर दबाव बनाइए, और अन्यथा आवश्यक हो तो प्रबुद्ध हिंदुओं का बड़ा वर्ग स्वयं अपना दल बनाए। लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। मोदी जी अनेक क्षेत्रों में बहुत ही श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। उनको जब लगेगा कि अच्छा, हिंदू समाज सचमुच ये काम चाहता है, इससे हमें यश मिलेगा, तो वो कर लेंगे। देखिए, राजनीतिक दल देश को नहीं चलाते। मैंने बहुत पहले, आज से 30 वर्ष पहले बारंबार लिखा था, हिंदुस्तान में हमारा लेख भी छपा था। पार्टियां नहीं चलाती हैं देश को, पार्टियां तो देश के मानस से चलती हैं। तो देश का मानस बनाने वाले धर्म और ज्ञान के क्षेत्र के दिग्गज लोग चाहिए। एक्टिविस्ट से काम नहीं चलेगा। वो एक्टिविस्ट ना हो उतने जितने कि ज्ञानी हो, शीलवान हो। समाज में जब उनका आदर होगा तो वो समाज में ज्ञान और शील की प्रतिष्ठा तो उनकी होगी और व्यापक परिवेश बनेगा। तो प्रतिष्ठित ज्ञान और प्रतिष्ठित शील का दबाव मोदी जी मानने को विवश होंगे। मोदी जी के शासन में ही भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है, लेकिन स्वयं मोदी जी भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। आपको वातावरण बनाना होगा। ये वातावरण एक्टिविस्ट बन के नहीं होगा। एक्टिविस्टों का हिंदू एक्टिविस्टों के सैकड़ों समूह हैं, लेकिन राष्ट्र भावना से हिंदुत्व के लिए काम करने वाला एक्टिविस्टों का एक ही सबसे बड़ा समूह है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। लेकिन वो भावना वाला है। ज्ञान नहीं होने से आज उसके शिखर पर ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि मुसलमान भी हिंदू हैं, ईसाई भी हिंदू हैं, तो फिर तो पाकिस्तान भी हिंदू है, बांग्लादेश भी हिंदू। मतलब पहली नजर में कुछ प्रलाप सा लगता है, लेकिन वो तो बहुत संसार को देखे हुए हैं। इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं तो इसकी कोई योजना होगी, उनके मन में कोई नीति होगी, कोई योजना होगी। लेकिन प्रथम दृष्टि में वो योजना तो वो वैसी जैसी लगती है, हिंदू समाज को खंडित करती लगती है। मजहबी उग्रवाद और ईसाई धर्मांतरणवाद को संरक्षित और प्रोत्साहित करते लगती है। तो इसका मतलब अब वो संगठन तो भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वर्तमान नेतृत्व भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प से विरत हो चुका है। तो
धर्म, ज्ञान और शील के कोई शीर्ष प्रतिनिधि तपस्वी आने चाहिए। वातावरण बनेगा तो स्वयं मोदी जी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को आगे आएँगे, ये विश्वास है। और अन्यथा जो मैंने बहुत छोटे-छोटे उपाय बताए हैं, बिना हिंदू राष्ट्र की घोषणा किए वो हिंदू राष्ट्र के हिंदुओं के अनुकूल, हिंदू धर्म के अनुकूल, हिंदू समाज के अनुकूल शासन हो जाएगा। हिंदू समाज के साथ अन्याय बंद हो जाएगा। ये शासन हिंदुओं के सर्वाधिक अनुकूल शासन है अब तक। 75 वर्षों में सबसे ज़्यादा अनुकूल शासन मोदी जी का शासन हिंदुओं के लिए है। इसको और प्रेम से और थोड़ा तपोबल और ज्ञान बल से इसको दबाव दिया जाए, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, ये हमने आज बताया। इसी के अन्य पक्षों पर आगे चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।